वहाँ जो जनप्रतिनिधि आता है वो सब बाहरी थोपा हुआ कैंडिडेट हम लोग को मिलता है जी। और इस बार पब्लिक भी मन बना लिया है, यदि थोपा हुआ कैंडिडेट आया जी। तो पब्लिक इस बार कुछ भी कर सकता है जी। यदि अपने पार्टी चॉइस का कैंडिडेट देख करके नहीं दिया डिसीजन और थोपा हुआ कैंडिडेट देगा तो इसका रिएक्शन क्या होगा वो तो पब्लिक ही आप लोगों को बताए। जो बाहर मार्केट आता है तो शौचालय का सुविधा कोई भी मार्केट में नहीं है जी। जो जेंट्स कहीं जाता है, जो हमारी माता बहनें आती है मार्केट में तो वो कहाँ शौच जाएगी, उसको कहीं पेट खराब हो गया कुछ हो गया तो कोई भी मार्केट में शौचालय का सुविधा पब्लिक टॉयलेट का नहीं है, वो सुविधा हम उसको कराएंगे हर मार्केट में। मैं ऋषिकेश कुमार राघव, निवर्तमान जिला अध्यक्ष भाजपा। जो हमारे आने वाले 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा और गणपति पूजा है, उसका मैं समस्त मिथिला वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। संगठन जिला झंझारपुर हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के ऋषिकेश कुमार राघव, जो अभी लौखा के प्रबल दावेदार है, प्रत्याशी है और अभी तक जो भी सर्वे हुई नंबर 1 पे चल रहे हैं। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इनका जो योगदान रहा पार्टी को वो जमीन पे भी दिखता है और संगठन में भी दिखता है। यही कारण है कि जो भी सर्वे रहा उसमें अभी तक इनके लिए सकारात्मक रहा। लेकिन पार्टी को यह तय करना होगा कि आखिरी समय में कुछ नेता ऐसे आ जाते हैं जो पैराशूट से आते हैं, जमीन पे जिनका कोई जनाधार नहीं होता है, लेकिन एन के प्रकार अगर पैसा कमा लेते हैं तो भी राजनीति में उनकी रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है। लेकिन जो स्थिति 2015 में बीजेपी की हुई इसका सबसे बड़ा कारण ये था, ऐसे ऐसे लोग चुनाव लड़ गए जिनका व्यक्तिगत कोई जनाधार नहीं था। लेकिन अगर पार्टी इनके जैसे वर्करों पे जो आम लोगों से जुड़े हों अगर दाव लगाती है तो शायद लौकहा विधानसभा सीट बहुत मुश्किल नहीं हो सकता, क्योंकि इनका व्यक्तिगत वोट रहेगा और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पार्टी का जो योगदान है और पार्टी जो सत्ता में है उसका भी लाभ मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पार्टी जो अभी सर्वे करा रही है उसी को मानेगी या फिर सर्वे से अलग हट के भी कुछ होगा। इन्हीं सब मुद्दों पर इनसे चर्चा करेंगे, लेकिन जानेंगे आज भी इस लौखा जो विधानसभा है इसकी सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है। चूंकि बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, बगल में नेपाल लगता है, तो निश्चित तौर पे समस्या होगी। आपसे जानेंगे सर, आप जिला अध्यक्ष रहे हैं, आपका जो संगठन जिला है झंझारपुर उसके आप जिला अध्यक्ष रहे हैं निवर्तमान। आज भी आपके लौखा विधानसभा में सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ का इंक्रोचमेंट है जी, और नाली नहीं होने के कारण बारिश में जो भी मार्केट मेरा लौकी हो या खुटौना हो या लौखा हो, ये बारिश में सड़क तो बन गया, लेकिन सड़क बनने के साथ से यदि वहां पर ड्रेनेज सिस्टम रहता और इंक्रोचमेंट हट जाए और ड्रेन हो जाए तो मार्केट और अच्छा डेवलप करेगा और विकास होगा, मार्केट का और विकास होगा। ये बहुत एक मेन समस्या है हम लोग के विधानसभा में। आप बॉर्डर से सटे हुए भी हैं, आपका विधानसभा बॉर्डर को टच करता है, तो क्या वहां भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्या एक समस्या है हम लोगों का, जो नेपाल बॉर्डर लगने के कारण बहुत सारे व्यापारी नेपाल पर डिपेंड करता है और वहां जो है सो भारत सरकार के द्वारा यदि वहां एक सुविधा हो जाए जो कि वहां के कस्टमर को आने जाने में, व्यापार करने में सुविधा, चेक पोस्ट बन जाए तो ये और इंडिया जो है सो बहुत, जो बिहार ये विधानसभा का जो बॉर्डर जैसे लौखा हुआ, अंतरा मठ हुआ, ये सब जो बॉर्डर है उसका और विकास होगा और वहाँ का जो कस्टमर होगा, कस्टम नहीं होने के कारण वहाँ थोड़ा आने जाने में असुविधा है, बहुत कस्टमर को असुविधा है। और कस्टम एक बॉर्डर हो जाएगा तो पब्लिक को फ्रीली बिजनेस करने में सुविधा होगा, जिसका हम लोग कितने बार ये आवाज भी जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता आए हैं उसके सामने भी हम लोग उठाए कि सर वहाँ एक कस्टम पोस्ट लगना चाहिए और लगवाइए किसी तरह से, कि हम लोग को जो व्यापारी लोग है उसका जो समस्या हम लोग क्षेत्र में जाता हूँ वो सुनने को मिलता है, कम से कम उसको सोल्व हो सके। आज भी आपके यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य में हॉस्पिटल तो है, डॉक्टर भी है, लेकिन जो क्वालिटी डॉक्टर का चाहिए वो नहीं है। जो एक्सपर्ट डॉक्टर जो MBBS रैंक का केवल वही डॉक्टर है, जो PGSRC जो स्पेशलाइज जो गायनेकोलॉजिस्ट
या चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वो सब डॉक्टर का अभाव है और न उस लायक इक्विपमेंट्स है हम लोग के यहाँ हॉस्पिटल में। इसके लिए कुछ भी जो प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा भी, तो उसके लिए हमको दरभंगा या पीएमसीएच रेफर करना पड़ता है। एवं तरी यहाँ फुलपरास रेफरल हॉस्पिटल है लेकिन वहाँ सुविधा नहीं है, पेशेंट को सुविधा नहीं मिल पाता है। जो फ्रैंकली है, हम लोग के साथ एक घटना हुआ था, स्टिचिंग का इसमें धागा भी नहीं हॉस्पिटल में ताकि वो स्टिच कर सके, और वहाँ 20-20 साल से जमा हुआ है एक डॉक्टर। तो ये जब तक ये सुविधा नहीं होगा हॉस्पिटल, तो क्या है कि देखिए पहले एक ऑफिस हुआ करता था पासपोर्ट का पटना में, अब दरभंगा हो गया है। तो हम लोग को मिथिलांचल वासी के लिए अब पटना नहीं दौड़ना पड़ता है, अब दरभंगा। उसी तरह से ऐसे तो हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बन रहा है झंझारपुर में, लेकिन जैसे मेरा बॉर्डर पड़ता है लौखा, अंद्रामठ, महादेव मठ, वहाँ नेपाल से भी मेरा बहुत पेशेंट आता है। आज ये नेपाल के साथ बेटी रोटी का संबंध है, रिलेटिव है, जान पहचान का शादी ब्याह होता है नेपाल में, इंडिया में बॉर्डर के कारण, तो आना जाना लगा रहता है। वहाँ का बहुत सारे पेशेंट देखिएगा लौखी में, तो बहुत सारे पेशेंट रहता है। तो लौखी का पोजीशन अच्छा है, महादेव मठ बन के है लेकिन एक डॉक्टर नहीं बैठता है, लौखा में नहीं बैठता। खुटौना का वो अपना हॉस्पिटल खोल के बैठ गया है, जो एमओ है उसका बहुत बड़ा खराब पोजीशन है। खुटौना जैसे मार्केट बॉर्डर से वहाँ मेडिकल का बहुत अभाव सुविधा है। और प्लस जो ईसीजी, एक्सरे, ये सब अल्ट्रासाउंड जो स्पेशलाइज बोले ना कि स्पेशलाइजेशन के कारण हम लोग को बहुत पेशेंट को दिक्कत होता है, बाहर जाना पड़ता है। इसके लिए बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय नल जल योजना आपकी विधानसभा में धरातल पे है ही नहीं, और लोग पेयजल के लिए बहुत परेशान रहते हैं, क्या मानते हैं आप? देखिए, जो जल नल योजना भारत सरकार और बिहार सरकार सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है, और जो सोच के सरकार दिया था कि ये नल जल से पानी ही एक ऐसा है कि जिससे पेट का गड़बड़ी बीमारी पानी का जरूरी होता है, और एक क्वालिटी का पानी मिलेगा और अच्छा पानी मिलेगा तो बीमार नहीं पड़ेगा। लेकिन जहाँ जो हुआ तो उसमें न कहीं सरकार के साथ साथ वहाँ का जनप्रतिनिधि भी उतना ही दोषी है। सरकार ने योजना दिया, फंड दिया, लेकिन इससे ज्यादा दोषी मैं वहाँ के जनप्रतिनिधि को मानता हूँ कि वहाँ सब मिलापोती करके काम को जल नल किसी तरह से फॉर्मेलिटी कर दिया। जैसे इस बार जल का अभाव हुआ था तो हम लोग एसडीओ साहब से बोल के बहुत सारे पंचायत में जा करके और ये जल नल को सुचारू रूप से काम कराने का काम किया। लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत है, आने वाले साल में ये जल नल का प्रॉब्लम यदि नहीं सोल्व हुआ तो एक सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम जनवरी के बाद से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, ये पानी का समस्या होगा। ये अगर लौखा की बात करें तो लौखा के लिए दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ से बिहार सरकार के मंत्री भी रहे लक्ष्मेश्वर राय, 2 बार विधायक रहे, बावजूद उसके आज भी लौखा को डिग्री कॉलेज नहीं है। ये वहाँ के आम जनता का भी आवाज है कि ये बॉर्डर होने के कारण वहाँ डिग्री कॉलेज का भी बहुत अभाव है, और डिग्री में साइंस और आर्ट दोनों, जैसे धनबाड़ी में है, खुटौना में, लेकिन बॉर्डर पर पड़ता है। लेकिन उसी तरह से इतना बड़ा इलाका है, लौकी का 8 प्रखंड है, 18 पंचायत है लौकी प्रखंड में, और उधर सुपुर भी पड़ता है। तो वहाँ कम से कम एक डिग्री कॉलेज जिसमें साइंस और आर्ट, विज्ञान और कला दोनों का एक डिग्री कॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके लिए वहाँ के बच्चे को या तो पटना या दरभंगा या मधुबनी जाना पड़ता है। जब पॉलिटेक्निक कॉलेज अररिया में आ गया और मेडिकल कॉलेज झंझारपुर में हो गया तो एक डिग्री कॉलेज तो होना ही चाहिए वहाँ इस इलाके में, खास कर लौकी प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज का बहुत जरूरी है। सरकारी प्राइवेट नहीं, प्राइवेट है लेकिन एक फॉर्मेलिटी है, उससे कोई मतलब नहीं। जब चुनाव का समय आता है, चाहे वो चुनाव केंद्र का हो या राज्य का हो, तो जो भी पार्टियां होती है सब वादा करती है किसानों की, लेकिन ये दुर्भाग्य है अपने बिहार की अगर बात करें तो किसान के लिए कोई सोचने वाला नहीं है। चाहे वो उनको सिंचाई की व्यवस्था की बात हो या खाद की बात हो, निश्चित तौर पे आज भी खाद की खुले तौर पे कालाबाजारी होती है और उसमें सरकार अंकुश नहीं लगा पाती है, और आज भी आपके इलाके में सिंचाई की सुविधा नहीं है। क्या मानते हैं आप? देखिए, सिंचाई की सुविधा है
थोड़ा पूरा जो सरकार का प्रोजेक्ट था जी वो पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी हर खेत में पहुंचाने का जी वो बहुत काम बहुत हद तक हो चुका है। जी बहुत जगह मीटर उटर का कनेक्शन नहीं हुआ, लेकिन सिंचाई में पहले जैसे नहीं है, पहले कनेक्शन हुआ है। जी और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो जनप्रतिनिधि आता है वो जी सब बाहरी थोपा हुआ कैंडिडेट हम लोग को मिलता है। जी और इस बार पब्लिक भी मन बना लिया है, यदि थोपा हुआ कैंडिडेट आया जी तो पब्लिक इस बार कुछ भी कर सकता है। जी यदि अपने पार्टी चॉइस का कैंडिडेट देख करके नहीं दिया डिसीजन जी और थोपा हुआ कैंडिडेट देगा जी। तो इसका रिएक्शन क्या होगा वो तो पब्लिक ही आप लोगों को बताएगा। ये आक्रोश है पब्लिक में। हाँ, पूरा निश्चित तौर पे अगर बाहरी लोग आए तो शायद बहुत मुश्किल होगा इस बार, बहुत बहुत इस बार मुश्किल। और लौखा ही नहीं, अगल बगल के विधानसभा पे भी इसका पड़ेगा। आखिरी सवाल आपसे, जब आप क्षेत्र में जाते हैं, जनसंपर्क के लिए जाते हैं, सरकार जिसके बारे में कहती है कि आखिरी पंक्ति के लोग दलित महादलित समुदाय से आते हैं, जब उनके पास जाते हैं तो किस तरह की समस्या को देखना पड़ता है आपको? सरकार तो दलितों के लिए काम किया है। अभी पेंशन भी जो 400 रुपये था उसको 1100 रुपये किया है जी। 125 यूनिट बिजली फ्री किया है, 5 किलो राशन फ्री किया है, जी। उजाला गैस हर घर में पहुंचाने का काम किया है। जी। तो सरकार अभी जो दलित पिछड़ा है जी। उसको अभी हमारे सरकार से, एनडीए सरकार से जो भी दलित पिछड़ा वर्ग है वो खुश है, सरकार के साथ है। लेकिन जो सरकार का आदमी यहाँ जो जनप्रतिनिधि के रूप में हम लोग को दिया जाता है उससे कार्यकर्ता में नाराजगी है कि नहीं, हमको वहाँ का लोकल ही चाहिए, क्षेत्र का हमको विधायक चाहिए, क्षेत्र का सांसद चाहिए, न कि बाहर का आदमी हम लोग लाइक करते हैं। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको अगर मौका देती है और जनता वोट देके आपको लौखा का विधायक बनाती है तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले प्राथमिक सुविधा होगा कि हम एजुकेशन को सुधारेंगे कि एक डिग्री कॉलेज के लिए। जी। सेकेंड में मैं इंक्रोचमेंट होकर के जो गंदगी और नाला सुविधा है और इतना बड़ा मार्केट है और जो बाहर मार्केट आता है तो शौचालय का सुविधा कोई भी मार्केट में नहीं है। जी। जो जेंट्स कहीं जाता है, जो हमारी माता बहनें आती है मार्केट में, तो वो कहाँ शौच जाएगी, उसको कहीं पेट खराब हो गया, कुछ हो गया, तो कोई भी मार्केट में शौचालय का सुविधा, पब्लिक टॉयलेट का नहीं है, वो सुविधा हम उसको कराएंगे हर मार्केट में। ये इसके बाद मैं उद्योग, जब हम सरकार में है और हमारे मंत्री भी माननीय नीतीश मिश्रा जी उद्योग मंत्री है, उससे भी आग्रह करके हम अपने इलाके में उद्योग भी लगाने का काम करेंगे। ये आपकी प्राथमिक सुविधा रहेगा कि हमारा एम्प्लॉयमेंट सोल्व हो, हमारा जो यहाँ का लड़का लोग यंग जो बाहर जाता है उसको रोजगार अपने घर में मिल सके। चलिए, ऋषिकेश कुमार राघव जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2025 में विधानसभा चुनाव है बिहार में, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? यह 40 लौखा विधानसभा क्षेत्र है। आपके विधायक का क्या नाम है? आरजेडी के भरत भूषण मंडल है। ये बताइए कि कैसा कार्यकलाप है, लोग के सुख में रहते हैं? बिल्कुल, इनका जो है निगेटिव है, सिर्फ जो है विधायक बन करके 5 साल समय गुजार रहे हैं, इनसे कुछ नहीं हो रहा है और जनता में जो है इनके प्रति जो है बहुत ज़्यादा आक्रोश है, कभी चलने वाले नहीं है। योजना वगैरह कुछ किए हैं आप? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, दूर दूर तक, कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपके क्षेत्र में ऐसी फैक्ट्री है जिनको आप लोग सपोर्ट कीजिए? निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि यह जो है लौखा विधानसभा में भाजपा को यह जो है अधिकार मिले उम्मीदवारी का, और इसमें जो है निवर्तमान जिलाध्यक्ष श्री ऋषिकेश कुमार राघव जी उपयुक्त व्यक्ति नजर आते हैं। इनके जो है इनके उम्मीदवारी से एक क्षेत्र का विकास भी होगा और हम लोग का भी जो एक एनडीए का समन्वय है वो भी कायम रहेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या कैसे लोग जो है आना चाहिए आपके विधानसभा क्षेत्र में? अभी तक लोग को विधायक बनना चाहिए? अभी तक हमारे लौखा विधानसभा का दुर्भाग्य रहा है
जो बाहर के विधानसभा से आकर लोग यहाँ से विधायक बन के जाते हैं और यहाँ के जनता से कोई मेल मोहब्बत नहीं रहती है और इस क्षेत्र का विकास में भी उसका कोई योगदान नहीं होता है। और इस बार हम लोग का पुरजोर मांग है पार्टी नेतृत्व से, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के श्री कृष्ण कुमार राघव जी को यहाँ से एमएलए का टिकट दिया जाए और उसको यहाँ से भारी मतों से हम लोग जिताने का काम करेंगे। और हर हमेशा क्षेत्र के जनता और विकास के कार्य में हर लोग के सहयोग में हमेशा राघव जी रहते हैं और उनको हम लोग जिताने का अभी काम किसी करेंगे। पद पे नहीं है तो मतलब जो है हर एक लोग के सुख दुख में रहते हैं। जी जी, अगर हमेशा। वो विधायक बन जाते हैं तो इस क्षेत्र का विकास संभव है, जी ये जी आप लोग मानते हैं? हाँ, जी जी एकदम। बिल्कुल बिल्कुल।